जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमीबा और पैरामीशियम के बारे में। किसके बारे में? अमीबा और पैरामीशियम के बारे में। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर साल आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, यानी अमीबा और पैरामीशियम से आते ही आते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा। तो हम लोग जानते हैं अब अमीबा के बारे में कि अमीबा दिखता कैसा है, अमीबा अपना पोषण कैसे करता है, यानी खाना कैसे लेता है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब अमीबा आप देख सकते हैं कि कैसा दिखता है। देखिए, ये है हमारा अमीबा। ये क्या है? हमारा अमीबा है। तो अब अमीबा में आपको तीन चीज आपको देखना पड़ेगा। पहले तो आप देख लीजिए ध्यान से, यही है अमीबा। ठीक है। तो अमीबा में आपने क्या देख रहे हैं कि अमीबा में जो इस तरीके से ये साइड जो निकला हुआ है ना, इस तरह से, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कूटपाद कहते हैं। जो आपको दिख रहा है साइड में निकला हुआ नुकीला जैसा है ना, ये चारों तरफ, इसे हम कहते हैं कूटपाद। और कूटपाद का काम क्या होता है? कूटपाद का काम होता है जिस तरीके से हम किसी भी जब खाना खाते हैं या जो कोई भी फल खाते हैं तो हाथ से पकड़ते हैं, फिर मुंह से चबाते हैं, फिर पेट में जाता है। तो पहले काम क्या करते हैं कि कोई भी चीज खाते हैं, जो भी चीज हम लोग खाना खाते हैं तो उसको हम हाथ से पकड़ते हैं। तो उसी तरह अमीबा अपना खाना पकड़ने के लिए वो किसका उपयोग करते हैं? कूटपाद। इसका हाथ ही क्या होता है? कूटपाद कहते हैं हम इसे। तो कूटपाद का काम क्या होता है कि खाना को पकड़ के अंदर लेके आना। ये अमीबा में कर रहा है। और आपको बीच में दिख रहा होगा इस अमीबा का ये क्या है? केंद्रक है। ये इस अमीबा का क्या है? केंद्रक। जो अंदर में इसे भरे हुए हैं इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो तीन चीज आपको पहले तो समझना चाहिए कि इस तरीके से अमीबा दिखता है। ठीक है। और जो ये साइड में निकले तो इसे क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं। और जो बीच में है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और जो आपके अंदर में भरे रहते हैं उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इतना चीज समझ में आ गया। अब समझने वाली बात यह है कि ये किस तरह का जीव है। ये किस तरह का जीव है? तो आप बोलिएगा यह एक कोशिकीय जीव है। कैसा है? एक कोशिकीय जीव है ये। एक कोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव क्या होता है? एक कोशिकीय जीव उस जीव को कहते हैं जो खाना को अंतग्रहण, यानी खाना को अंदर लेके शरीर में खाने को पचाना, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो अमीबा भी यही करता है कि बाहर से खाना पहले अंदर लेता है और अंदर लेने के बाद फिर शरीर में खाना को पचाता है। तो ये अमीबा का काम है। तो क्या ये एक कोशिकीय जीव नहीं हुआ? बिल्कुल। और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अमीबा कौन सा जीव है, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? एक कोशिकीय जीव। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये अमीबा जो है, अमीबा पोषण कैसा पोषण है? ये कैसा पोषण है? आपसे पूछा जाएगा कि अमीबा कैसा पोषण है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये प्राणी संपोषण है। कैसा है? प्राणी संपोषण। अब आप ये बोलिएगा प्राणी संपोषण क्या है? अगर जो पिछला वीडियो देख चुके हैं तो उसको समझ में आ रहा होगा कि प्राणी संपोषण क्या होता है। प्राणी संपोषण उस पोषण को कहते हैं कि जो पहले खाना को अंदर लेना फिर खाना को पचाना, उसी को हम प्राणी सम कहते हैं और एक कोशिकीय भी कहते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, मैं लिंक दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं वो वाला वीडियो। ठीक है। तो अब अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। उसके बाद ये कैसे पोषण करता है? प्राणी संपोषण है। और तीसरा क्या है? अब मुझे ये बताइए, जब खाना को कोई अंदर लेता है यानी अंतग्रहण करके और उसमें शरीर के अंदर खाने को पचाता है, जब खाने को पचाएगा तो शरीर में एनर्जी, ऊर्जा, सब चीज मिलेगा। और जब ऊर्जा मिलेगा तो शरीर क्या होगा? धीरे धीरे फैलेगा। जब फैलेगा तो पहले जैसा तो नहीं रहेगा, वो अपने शरीर में बदलाव करेगा। तो इससे क्या हुआ? क्या उसका आकार बदला? जी हाँ, उसका आकार बदला। फिक्स नहीं रहा ना कि हाँ इतना बड़ा अगर अमीबा दिख रहा है तो इतना बड़ा ही हो सकता है, वो बढ़ गया हो। तो इसका मतलब इसका आकार कैसा होता है? निश्चित या अनिश्चित? अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब फिक्स नहीं, वो मतलब बदलते रहता है अपने शरीर को। और निश्चित का मतलब होता है फिक्स, जो नहीं बदलता, जैसा है वैसे का रहेगा। इसका मतलब है इसका आकार की अगर बात करेंगे तो आकार इसका कैसा रहेगा? अनिश्चित।
अनिश्चित आकार का होता है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अमीबा के लिए, ठीक है। कि अमीबा में आपने क्या देखा कि अमीबा में 3 तरह के होते हैं। बाहर वाले क्या, कूटपाद, जिसकी मदद से वो खाना को अंदर लेता है। अंदर बीच में क्या है, केंद्रक, इन्हीं से पूरा ये अंदर काम चलता है। ये मतलब कोशिका का ब्रेन कहा जाता है केंद्रक को। तो और उसके अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य। तो अमीबा कैसा है, एक कोशिकीय जीव है। पोषण कैसा पोषण करता है, ये प्राणी संपोषण है। उसके बाद इसका आकार निश्चित या अनिश्चित, इसका आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। तो अमीबा के बारे में आपको इतना सारा पता चल गया। अब देखेंगे कि अमीबा आखिर पोषण अपना खाना कैसे कैसे करता है। पहले अंतग्रहण करेगा, उसके बाद फिर पाचन करेगा, ठीक है, तो फिर अवशोषण करेगा। तो किस तरीके से ये अपना खाना अपने शरीर के अंदर लेके जाएगा और शरीर को कैसे वृद्धि करता है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अमीबा में पोषण 5 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अमीबा में जो पोषण, अमीबा अपना जो खाना लेता है और शरीर में वृद्धि करता है, वो 5 तरीके से। कौन कौन सा, देखिए। सबसे पहले आपको क्या, सबसे पहले खाना को क्या करना, अंतग्रहण करना है। पहला प्रोसेस अंतग्रहण का मतलब है खाना को पहले बाहर से अंदर लेना। दूसरा का काम क्या है, दूसरा का काम है पाचन। दूसरा काम क्या करता है, शरीर में खाना को पाचन करता है। तीसरा क्या करता है, अवशोषण करता है, अपने शरीर में पूरे शरीर के अंदर फैलाता है खाने को। फिर चौथा काम क्या है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण मतलब शरीर में वृद्धि करना। और सबसे आखिरी जो है वो बहिक्षेपण है। बहिक्षेपण का मतलब होता है कि जो बचा हुआ खाना शरीर में नहीं रहना चाहिए उसको बाहर करना, ये होता है बहिक्षेपण। तो एक अमीबा में जो पोषण है 5 तरीके से होता है। कौन कौन सा, अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। ये पांचों को मैं एक एक करके मैं आपको बताता हूं और बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ज्यादा। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, अंतग्रहण देखते हैं। तो पहला स्टेप देखिए हमारा अंतग्रहण कैसे होता है। अमीबा में पोषण जो हो रहा है, अमीबा खाना ले रहा है, सबसे पहले अंतग्रहण। अब देखिए ये हमारा क्या है, अमीबा, ठीक है। और अमीबा के बाहर में ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, भोज्य पदार्थ है। भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ कहने का मतलब क्या है, अगर आप सिंपल भाषा में जाने तो इसे क्या बोलते हैं हम, भोजन। ये हमारा क्या है, भोजन, ठीक है। अब देखिए भोजन क्या है कि अमीबा के बाहर में है। तो अमीबा के बाहर में जो ये आप दिख रहा है साइड साइड, इसे हम क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। अब देखिए क्या किया, ये कूटपाद क्या किया कि इस भोजन को पकड़ने की कोशिश किया। अब ये देखिए ये कहां चला जाएगा, ये भोजन, ये खाना थोड़ा सा इसके पास में चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये आपका क्या था, भोजन था। ये आपका क्या है, भोजन। देखिए भोजन को क्या किया, ये इसको क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। तो कूटपाद क्या किया कि इस भोजन को पकड़ के अपने पास कर लिया। तो यही काम होता है कूटपाद का। तो सबसे पहले अंतग्रहण में क्या किया कि भोजन को अपने पास लेके आया, पकड़कर अपने पास लेके आया। जैसे यहाँ लिखा है ना, अमीबा कूटपाद की मदद से, इसे क्या कहते हैं, कूटपाद। जो साइड साइड जो दिख रहा है ये तो खाना को पकड़ रहा है ना। तो अमीबा कूटपाद की मदद से भोजन को पकड़ता है और शरीर में ग्रहण करता है और क्या करता है, शरीर के अंदर लेके चला जाता है। तो ये धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर लेके चला जाता है। ये होता है हमारा सबसे पहला अंतग्रहण। सिंपल है, हमको आप उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि अंतग्रहण क्या होता है कि अमीबा कूटपाद की मदद से भोजन को क्या करता है, भोजन को पकड़ता है और पकड़ के अंदर की ओर ले लेता है। यहाँ पे पकड़ा नहीं था लेकिन यहाँ पे पकड़ चुका है ना। तो ये हमारा पहला अंतग्रहण। अब दूसरा हमारा क्या होता है, पाचन के बारे में हम लोग समझते हैं कि पाचन कैसे होगा। तो पाचन में क्या करता है कि जो खाना कूटपाद ने पकड़कर अंदर किया, अब उसको अंदर कहां कर लिया, उसको पूरे शरीर के अंदर लेके चला गया, उसको हम पाचन कहते हैं। तो पाचन का मतलब शरीर के अंदर पचना। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्या हमारा अमीबा था और अमीबा के साइड में क्या, कूटपाद था। इससे पहले हमने देखा कि अंतग्रहण क्या किया कि उस खाना को पकड़ के अंदर लिया, उसको पकड़ के अंदर लिया। तो जैसे अंदर लिया था, अब वो खाना कहां चला गया, इस अमीबा के अंदर चला गया, इस अमीबा के अंदर चला गया। तो ये अंदर गया तो अब यहाँ पे पचना शुरू हो गया ये खाना हमारा। तो ये दूसरा हमारा स्टेप था अमीबा में पोषण का, कि अमीबा अलग अलग एंजाइमों की मदद से भोजन को पचाता है। अब एक सवाल आ गया, एंजाइम क्या होता है। देखिए एंजाइम के ही मदद से भोजन को पचाता है ना। ये भोजन जो पचता है इसके अंदर किसकी वजह से, एंजाइम एक उत्प्रेरक होता है और उत्प्रेरक का काम ही होता है कि खाना को पचाना।
ठीक है, जैसे कि किसी भी लड़का और लड़की का शादी अगर पंडित कराता है तो पंडित क्या हुआ, एंजाइम। अगर पंडित ना हो तो क्या लड़का और लड़की का शादी होगा, नहीं होगा। तो उसी तरह एंजाइम की, अगर एंजाइम नहीं होगा तो ये भोजन नहीं पचेगा। तो इन्हीं की वजह से भोजन पचता है अमीबा के अंदर। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप था। अब तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा, अवशोषण। ठीक है, तो अब अवशोषण के बारे में समझते हैं। अवशोषण का काम क्या होता है, अवशोषण का काम होता है कि आपने इससे पहले क्या देखा, पाचन, जो शरीर में एंजाइम की मदद से भोजन पचता है। अब वो भोजन पच के जो इसके अंदर आपको दिख रहा है ना कोशिका द्रव्य, ये भोजन इस कोशिका द्रव्य पूरे में फैल जाता है। ये कहा, पूरे कोशिका द्रव्य। जैसे कि यहाँ पे क्या था, हमारा भोजन था, अभी भोजन क्या हुआ, पूरे इस कोशिका द्रव्य में, पूरे कोशिका द्रव्य में क्या करेगा, भोजन को फैला देगा। पूरे कोशिका द्रव्य में क्या होता है, भोजन फैल जाता है। ठीक है ना। अब ये बताइए, पूरे शरीर में फैल गया हमारा भोजन, यानी कि इसके अंदर पूरा फैल गया। ये क्या होता है, अवशोषण होता है। जैसे मैंने बोला, इसमें पचा हुआ भोजन पूरे शरीर में कोशिका द्रव्य में फैल जाता है। ये सब क्या था, कोशिका द्रव्य ही था, और इसमें ही क्या हुआ, पूरा भोजन हमारा क्या फैल गया हमारा। ठीक है। अब चौथा हम देखते हैं स्वांगीकरण क्या होता है। चौथा मेरा क्या है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है, मैंने जिसे लिखा ना, इसमें कोशिका वृद्धि करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या करता है कि अमीबा अपने शरीर में वृद्धि करता है। वृद्धि मतलब अपने शरीर में विकसित करता है। ये हमारा होता है स्वांगीकरण में। और सबसे जो आखिरी था हमारा, वो क्या था, बहिक्षेपण। हमारा जो सबसे आखिरी स्टेप था, जो अमीबा में पोषण हो रहा है, ये क्या होता है, बहिक्षेपण। बहिक्षेपण क्या करता है कि जो भी हमारा खाना पच जाने के बाद जो खाना बचता है, वो पदार्थ हमारा शरीर के बाहर जाना चाहिए। तो वही होता है बहिक्षेपण में। आखिरी में बेकार पदार्थ, जो बेकार होता है, जो शरीर में नहीं रहना चाहिए, बेकार पदार्थ को बाहर निकाल देता है। शरीर से क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है। मतलब हम लोगों ने देखा कि अमीबा में पोषण 5 तरीके से। सबसे पहले क्या था हमारा, सबसे पहले हमारा क्या था, अंतग्रहण। अंतग्रहण में क्या करता था कि भोजन को अंदर लेता था। ये किसका काम था, कूटपात, है ना, किसका काम था, कूटपात की मदद से खाना को अंतग्रहण, खाना को अंदर लिया। दूसरा मेरा क्या था, पाचन। पाचन में क्या होता है कि शरीर के अंदर खाना पचता था, किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से दूसरे में खाना हमारा पचता था। तीसरे में क्या हुआ, अवशोषण हुआ। जो हमारे कोशिकाओं के अंदर, जो अमीबा के अंदर कोशिका द्रव्य था, उसमें क्या हुआ, खाना हर जगह हमारा फैल गया। ये तीसरा काम था अवशोषण में। चौथा मेरा क्या था कि स्वांगीकरण। चौथा में शरीर में क्या करता है, वृद्धि करता है। और जो सबसे आखिरी था वो क्या था, बहिक्षेपण। इसमें क्या करता है, जो बेकार पदार्थ है उस शरीर के बाहर चला जाता है। तो इस तरीके से अमीबा अपना पोषण यानी अपना भोजन करता है। तो ये आपको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से अमीबा समझ में आ गया। अब जो दूसरा हमारा है पैरामीशियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको थोड़ा समझते हैं हम लोग। अब हम लोग पैरामीशियम समझते हैं। तो पैरामीशियम कैसा दिखता है, जैसे अमीबा दिखता था ना किस तरीके से, उसी तरह हम पैरामीशियम को देखते हैं। तो पैरामीशियम ये है आपके सामने, कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये पैरामीशियम है। और पैरामीशियम किस तरह दिखता है, जैसे हमारा पैर के नीचे का एरी होता है ना, वैसे ही दिखता है ना, देखिए तो वैसे ही दिख रहा है ना। और जब साइंटिस्ट ने देखा कि यार ये तो एरी जैसा है, तो इसका कुछ नाम दिया जाए, तो ये चप्पल के जैसा भी दिखने लगा। चप्पल को इंग्लिश में कहते हैं स्लीपर। तो आपसे पूछा जाएगा ये पैरामीशियम किस आकार का होता है, तो स्लीपर आकार का होता है। स्लीपर, हिंदी में चप्पल, इंग्लिश में स्लीपर कहते हैं। और चप्पल ऐसा ही हमारा दिखता है ना, दिखता ही होगा, बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि ये अपना खाना कैसे करता है। जैसे अमीबा में देखा कि पोषण कैसे करता है। देखिए पैरामीशियम क्या है ना, कि जो ये हमारा ये इस तरह से पैरामीशियम है, इसके बाहर में जो इस तरह से मैंने डैश डैश दिया ना, तो ये क्या है, ये हमारा है सीलिया। क्या है मेरा, सीलिया है ये, इसे सीलिया कहते हैं। और सीलिया का काम क्या है कि सीलिया की वजह से भोजन के कण आते हैं पास में। और इस पैरामीशियम में एक जगह होता है जिसे हम कोशिका मुख कहते हैं। मुख मतलब चेहरा, जहां से हमारा भोजन अंदर जाता है, यानी हमारा खाना अंदर जाता है और ये अपना भोजन अंदर मतलब बनाता है और शरीर में अपने आप को खाना देता है, ऊर्जा बनाता है। तो यानी कि पैरामीशियम में जहां से खाना अंदर जाता है उसे हम कोशिका मुख या साइटोस्टोम कहते हैं।
और अगर ये हमारा सीलिया गति करने लगे, मतलब बहुत स्पीड होने लगे, है ना, गति मतलब वो हिलने लगे, अगर ज्यादा गति करेगा तो भोजन के कण ज्यादा पास में आएंगे और इस रास्ते से यानी कोशिका मुख के रास्ते से वो खाना अंदर जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो सीलिया की वजह से हमारा भोजन के कण, ये क्या है, खाना है, भोजन है, जो कि इसके माध्यम से यानी कोशिका मुख के माध्यम से अंदर जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे एक समझते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में आपको जानना चाहिए। यह एक कोशिकीय जीव है। देखिए अमीबा भी एक कोशिकीय जीव था और यह भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यह होता कहाँ, यह तालाब, झील, नदी आदि के स्वच्छ जल में पाया जाता है, यानी कि साफ पानी में पाया जाता है। कहाँ कहाँ, तालाब में हो गया, झील में हो गया, नदी में हो गया, यहाँ पे हमारा पैरामीशियम पाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट भी उम्मीद है क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इसका आकार निश्चित होता है। देखिए अमीबा का आकार निश्चित नहीं था, वो शरीर में वृद्धि करके अपने शरीर को फैला देता था, एक जैसा नहीं था, वो अनिश्चित था। लेकिन ये कैसा है, निश्चित है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसका शरीर सीलिया से ढका होता है। देखिए ये सब क्या, साइड साइड मैंने बोला ना, सीलिया से ढका होता है। तो पैरामीशियम किससे ढका होता है, सीलिया से। चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट, इसका आकार स्लीपर के जैसा होता है। देखिए चप्पल को ही इंग्लिश में स्लीपर कहते हैं, तो स्लीपर के जैसा ही दिखता है ये। पांचवा पॉइंट भी क्लियर। छठा पॉइंट क्या होता है, यह भोजन, ये जो अपना भोजन कोशिका मुख से प्राप्त करता है, इन्हीं से अंदर जाता है। ये कोशिका मुख होता है जो इस तरह से बनाए मैंने, है ना, इसी के अंदर से हमारा क्या होता है, खाना जाता है। किसमें, पैरामीशियम में। तो ये 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आपको अमीबा भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया और पैरामीशियम भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको इसका बहुत ही अच्छा क्लास जैसा नोट्स चाहते हैं तो मैं लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी का, वहां जाके ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको नोट्स मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपने ये वीडियो देख चुका है तो इसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अगर अच्छा लगा है तो। अगर नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आज का आपको क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।